माँ शारदे के सरस्वती पुत्रों का भिखड़िया परिवार के इस बहुत ही संतप्त और अंतरंग चरम दुख की घड़ी में ये माहौल देख करके मन में एक ख्याल पैदा हो रहा है। गत 19 तारीख को, इसी जनवरी महीने की 19 तारीख को दादा ने इस असार संसार को त्याग कर परम पद की उस स्थिति को प्राप्त किया है। अभी अभी 2 मिनट पहले भाई गजेंद्र जी ने एक बात कह दी थी कि आज का ये माहौल देख करके आप लोग सोचो मन में कि एक कलाकार जिंदगी में क्या पा करके जाता है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि अनजान राहों पे चलना भी एक कला होती है, अनजान रिश्तों को पहचानना भी एक कला होती है। और नमन करता हूं दादा की कलाकारी को, किसी कलाकार को परखना भी एक कला होती है। दादा ने जिस तरह का जीवन जिया है, थोड़ा सा इको दे दें, दादा ने जिस तरह का जीवन जिया है वो आज हमें इस बात की देशना दे रहा है कि इंसान अपनी जिंदगी में कितना जिया है ये जरूरी नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी में कितना जिया है ये जरूरी नहीं है, मगर वो किस तरह जिया है ये चीज आगे आने वाली पीढ़ियां देखती है। और आज का ये माहौल हमें ये बता रहा है कि ये दादा देकर पाखुरी कुछ गुलाब की, देकर पाखुरी कुछ गुलाब की तुम सारा मधुमास दे गए, देकर पाखुरी कुछ गुलाब की तुम सारा मधुमास दे गए। और एक प्रश्न ही पड़ा आपका, तुम सारा मधुमास दे गए। माना कि हम बिछड़ गए हैं, इसका गम तो सदा रहेगा, पर जितनी दूर हुए दादा से दादा उतने पास हो गए, दादा उतने पास हो गए। क्योंकि दूरियां तो दिलों की होती है। ये आज जमीन के फासलों को पाट करके कितनी कितनी दूरियों से हम और आप यहां पर एकत्र हुए हैं। ये चीज हमें साबित करती है कि वो कौन सा फूल है, वो कौन सा फूल है जिसमें दादा तेरी सुभाष नहीं, और वो कौन सा दीप है जिसमें दादा तेरा प्रकाश नहीं। ये जमीन का जर्रा जर्रा पुकार के कहता है कि वो कौन सा प्रश्न है जिसमें कालू दादा का इतिहास नहीं। मित्रों, कुछ लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन संसार में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इतिहास बना देते हैं। मित्रों, आज ये इतिहास को हम और आप भाग्यशाली हैं। हमें ये माहौल बता रहा है कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मर करके अमर हो जाते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जीते जी अमर हो जाते हैं। ये जीते जी अमर नाम करने वाला फनकार आज हमारे बीच में, कहने को तो हमारे बीच में नहीं है, मगर यहां पर बैठे हुए जितने भी दादा फैंस क्लब के लोग हैं, उनकी रगों के अंदर दादा जो है आज भी अजर अमर है, आगे भी रहेगा। सोचेंगी क्या जो पीढ़ियां आएंगी इसके बाद, सोचेंगी क्या जो पीढ़ियां आएंगी इसके बाद। और ये आज का माहौल हमें क्या क्या सिखाएगा। आज की सत्संग की कीमत तो चुकेगी यूं जब दादा के सपनों को पूरा किया जाएगा। मित्रों, आज ये श्रद्धांजलि सभा तो है ही, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ साथ हमें दादा की उस अमर यादगार को, दादा के स्वप्नों को पूरा करने का भी हम सभी को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। रात भर गान चलेगा, गान के साथ साथ फकीरी की तरह से दादा ने जो जीवन जिया है एक फकीरी की तरह से जिया है। बाबा राम निवास जी राव की मुझे याद आती है। मैं राम निवास जी राव और दादा के बारे में श्याम जी बहुत कुछ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने दोनों के साथ में जीवन को जिया है। राम निवास जी राव के समय इतना कोई
जो है साधन भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो जलवा खड़ा किया है, एक बिरकनिया जैसे छोटे से गांव से उठाकर उस कालूराम को उन्होंने वहां से उठा करके हिंदुस्तान की अजमतों तक पहुंचाया है। ये रामनिवास जी की विराट व्यक्तित्व की निशानी, नहीं तो और क्या। इसीलिए कहा गया है कि कलाकार का मन मेरू होता है। पहाड़ जितना मन अगर किसी का है तो वो कलाकार का ही है मित्रों। इसलिए आज यहां पर आए हुए तमाम गुरु भक्तों का, दादा के फैंस का, सभी का आशीर्वाद देते हुए बहुत से कलाकार हैं। भाई अशोक चौहान अभी इस वक्त मंच पर हैं। मैं आप सभी की ओर से विनती कर रहा हूं कि जो भी आएगा वो टूक शब्दों में अपनी बात कह करके और अगले आदमी को मौका मिल सके, ऐसी भावना के साथ एक बार फिर आप सभी को प्रणाम करता हूं। श्री अशोक जी चौहान और उनके बाद भाई कालू दादा के बहुत ही अभिन्न और अंतेवासी शिष्य हैं मेरे गोड़वाड़ के होनहार कलाकार राकेश मंडोरा। तैयार रहे। ये मैं जब आपसे संवाद कर रहा हूं तो यहां बिरकनिया गांव के सरपंच साहब का मुझे मैसेज मिला है, और मैसेज तो क्या मिला है, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज मिला है कि एक साधारण परिवार से उठता हुआ कलाकार जिसने इस बिरकनिया गांव का नाम रोशन किया है, इस गांव के लोगों ने उसको जिस तरह से जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपने जो अपना कर्तव्य निभाया है, मैं चाहूंगा सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे एक बार यहां मेरे पास में मंच पर पधारे सरपंच साहब श्रीमान भिया राम जी।